हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस का में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कुल 7 या 8 प्रकार है। आज हम 8 प्रकार को समझेंगे, विद उदाहरण से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, संयोग करना। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखिए डिफिनीशन देखिए। डिफिनीशन में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन मतलब जुड़ना। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्योंकि जब दो पदार्थ मिलकर या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो बाई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इसलिए सह उत्पाद नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल देखिए। जैसे अमोनिया के रिएक्शन जब हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन गैस से कराते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए। जब कार्बन सॉलिड की रिएक्शन जब हम कराते हैं, O2 से कराते हैं, ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो ये CO2 बनता है, CO2 गैस बनती है। तो आप ये तीनों रिएक्शन में देख रहे होंगे एग्जांपल में कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, मतलब संयोग कर रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं। दो पदार्थ या तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन आप लिख देंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो बस ऐसे लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर के आते होंगे तो मिल जाएगा 2 नंबर, 1 या 2 नंबर चलेगा। चलिए दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए इसका डिफिनीशन देखिए क्या है। डिफिनीशन क्या है? जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटा देते हैं या विस्थापित कर देते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से होती है तो आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए। जैसे जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से कराते हैं, तो जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक कॉपर हटा देगा उसके स्थान से, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ये दो। तो इसके उदाहरण से क्या पता चल रहा है? उदाहरण से पता चल रहा है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व तो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। चलिए विस्थापन अभिक्रिया हो गई। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? कुछ नहीं है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल जैसे लिख दीजिए। कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है, या फिर कॉपर सल्फेट रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है।
समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रियाएं, नाम से पता चल रहा है वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूट जाना। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, समझिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद निर्मित करता है या बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया जस्ट उल्टा होता है। संयोजन में क्या होता है, दो संयोजन में जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस जुड़कर एक एकल पदार्थ बनाते हैं। और वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक में टूटता है। तो वियोजन अभिक्रिया समझ गए आप कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद निर्मित करता है या बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। पहला जैसे होता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ आप अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन से देखिए फिर एग्जाम्पल समझ आएगा। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाते हैं। मैं आपको एकदम सरल शब्दों में लिखा दे रहा हूँ जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप समझ लेंगे तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब करते हैं तो ये ऊष्मीय अपघटन की उपस्थिति में इसका ऊष्मीय अपघटन करते हैं, तो इसमें बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मीय अपघटन करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सही है, CO2 गैस निकलती है। चलिए जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आयरन सल्फेट की रिएक्शन, जब आयरन सल्फेट की रिएक्शन के 2 मोल की रिएक्शन जब ऊष्मीय अपघटन करते हैं, जब हम आयरन सल्फेट के 2 अणु की रिएक्शन का ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो इसमें बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2। इसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्या होता है, तो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, उसमें ऊष्मीय अपघटन होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाते हैं। जिसमें कॉपर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के जब ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। या फिर आयरन सल्फेट के 2 अणु की रिएक्शन जब ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। चलिए समझ गए होंगे आप। अब इसका सेकंड, ये पहला प्रकार हो गया, 3 प्रकार होता है वियोजन अभिक्रियाएं। अब दूसरा प्रकार होता है प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस। तो ये क्या होता है कि जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है, जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे इसके डिफिनेशन देखिए, एग्जांपल समझेंगे। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है।
प्रकाश अपघटन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल 2 मोल ऑफ AgCl की रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो 2 मोल ऑफ Ag के बनते हैं और Cl2 गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश अपघटन किससे कहते हैं? जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे AgCl की 2 मोल का रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो Ag प्लस Cl2 गैस बाहर निकलता है। चलिए, तीसरा प्रकार होता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक अपने जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाते हैं। इसमें क्या होते हैं, धन आयन कैथोड पर इकट्ठे होते हैं जबकि ऋण आयन एनोड पर एकत्रित होते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन देखिए तो आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रिया में धन आयन कैथोड पर बनते हैं जबकि ऋण आयन एनोड पर बनते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ आएगा। जैसे जब जब 2 मोल H2O की रिएक्शन जब विद्युत अपघटन कराते हैं, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बनते हैं प्लस ऑक्सीजन गैस। ये हाइड्रोजन कैथोड पर बनते हैं, और ऑक्सीजन एनोड पर एकत्रित होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जब 2 मोल ऑफ KCl की रिएक्शन, जब 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन का जब विद्युत अपघटन कराते हैं, तो 2 मोल ऑफ कैल्शियम के बनते हैं और Cl2 गैस बाहर निकलती है, जबकि ये कैथोड पर एकत्रित होता है, पोटेशियम कैथोड पर एकत्रित होता है और क्लोरीन एनोड पर एकत्रित होता है। पोटेशियम पॉजिटिव होता है तो इसलिए कैथोड पर जाएगा, Cl2 एनोड पर जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, ये हो गया तीनों प्रकार वियोजन अभिक्रिया के। भाई अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डबल कंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें अभिकारक यौगिकों के परस्पर आयनों या आयंस या मूलकों रेडिकल्स के परस्पर विनिमय द्वारा उत्पाद बनते हैं, तो उसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, या इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, उभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देखिए, ज़्यादा समझ आएगा आपको कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों व मूलकों के परस्पर आदान प्रदान द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जब अमोनियम सल्फेट Na2SO4 जब अमोनियम सल्फेट के एक्वस माध्यम की रिएक्शन जब हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये बेरियम सल्फेट का सॉलिड बनता है प्लस 2 मोल ऑफ NaCl एक्वस बनते हैं। तो जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के एक्वस मीडियम से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस 2 मोल ऑफ नमक के बनते हैं, साल्ट के बनते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जब सोडियम नाइट्रेट AgNO3 जब सोडियम नाइट्रेट AgNO4
जब सोडियम नाइट्रेट AgNO4 की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं, तो ये AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड तथा के पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पर जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन KCl से कराते हैं तो AgCl प्लस जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसमें क्या हुआ, आयन अपने देखिए आयन बदल गए, आयन यहाँ पर क्या थे, आयन चेंज हो गए, इसका धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ गया और इसका ऋण आयन इसके धन आयन से जुड़ गया। देखिए NaCl बन गया, ये बन गया, यहाँ भी चेंज हो गया, आयन चेंज हो जाते हैं। तो उभय अपघटन अभिक्रिया कैसे कहती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, यौगिक अपने आयनों व मूलकों द्वारा परस्पर आयन आदान प्रदान हो जाती हैं, तो उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं जिनमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सो, ऊष्मा निकलना, ऊष्माक्षेपी मतलब निकलना, समझ ऐसे से आप याद करिए, नहीं आप भूल जाएंगे दोनों में। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसका डेफिनेशन देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ फलस्वरूप ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, कंबस्शन जैसे मेथेन, जब मेथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 + H2O बनता है। प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है, ये रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की एग्जांपल है, जब मेथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराते हैं, कंबशन रिएक्शन का है, तो CO2 + वाटर निकलता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के फलस्वरूप ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। छठवा ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित करके उत्पाद बनाता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एंडोथर्मिक, क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, ऊष्माक्षेपी में बाहर निकलती है हीट, और मतलब उत्पाद बनने के साथ हीट बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी में प्रोडक्ट को हीट की आवश्यकता होती है, रिएक्टेंट को हीट की आवश्यकता होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। देखिए जैसे इसके वो देखिए डेफिनेशन समझिए आप, डेफिनेशन क्या है, जैसे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, जब 2 मोल ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड की जब ऊष्मा के साथ रिएक्शन होती है, ऊष्मा हीट नहीं लेती है ये, तो ये मरकरी लिक्विड में होता है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो दोनों में अंतर क्या है, ऊष्मा काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ऊष्माक्षेपी और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो इंग्लिश से याद रखिए, एक्सो ऊष्माक्षेपी, एक्सो मतलब हीट बाहर निकलती है उत्पाद के साथ, और एंडो रिएक्टेंट में हीट की आवश्यकता होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये एग्जांपल है। चलिए 7वां नंबर आता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है
या हाइड्रोजन निकलती है या फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एकदम आसान है, देखिए आप डिफिनीशन समझने, फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ऐसे देखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन या जुड़ते हैं या हाइड्रोजन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जैसे जब SnCl2 की रिएक्शन जब Cl2 से कराते हैं तो ये SnCl4 बन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। ये +2 में था, +4 में है ऑक्सीडेशन संख्या, तो ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ना, ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीकारक का कार्य, मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचयन का कार्य, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है, समझ गए। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम की रिएक्शन जब सोडियम Na++ इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तो ये 0 में था। जब फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है, मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में +1, तो ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ गई तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी हो जाएगा। जैसे जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो वह क्या होता है, जिंक सल्फेट, जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को हटा देगा उसके कंपाउंड से, प्लस कॉपर। देखिए जैसे जिंक यहाँ 0 में था, +2 में चला गया, ये -2 होता है, तो ऑक्सीडेशन संख्या निकालना आपको आता है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया जिंक का। और देखिए जैसे जब 2 मोल ऑफ कॉपर की रिएक्शन O2 से कराते हैं, हीट करते हैं, 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनता है। जब कॉपर यहाँ 0 में मुक्त अवस्था में, यहाँ +2 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन संख्या का बढ़ना, जब ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपचयन, रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलते हैं, हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, तो उसे अपचयन कहते हैं। डिफिनीशन देखिए, जस्ट उसका उल्टा ही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहे होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होते हैं तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए जस्ट उसके उल्टे एग्जाम्पल, उसमें क्या था, जैसे SnCl4 SnCl2 + Cl2 में टूटेगा, ये +4 में था, +2 में चला गया। ऑक्सीकरण संख्या घटना अपचयन कहलाता है। जिसका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए Na+ सोडियम की जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो सोडियम Na में जाता है, तो +1 से 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी हुई, तो ये अपचयन का उदाहरण हो गया। सेम वही है, जैसे जब CuCl2 की रिएक्शन कराते हैं, कॉपर से कराते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ CuCl बनता है, तो यहाँ कॉपर +2 में रहता है, तो यहाँ कॉपर +1 में चला जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन संख्या कम होना मतलब अपचयन होता है। समझ गए। मैंने 8 हो गया कंप्लीट। आपको आज मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में 8 प्रकार के पढ़ाए। पहला मैंने पढ़ाया आपको संयोजन अभिक्रियाएँ, कंबस्शन रिएक्शन, फिर मैंने आपको पढ़ाया विस्थापन अभिक्रियाएँ, फिर मैंने आपको पढ़ाया वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार होते हैं। वियोजन में 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वियोजन में होते हैं 3 प्रकार में, ऊष्मीय अपघटन पढ़ाया पहले, फिर दूसरा प्रकाश अपघटन और तीसरा पढ़ाया विद्युत अपघटन। फिर मैंने चौथा लिया उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर मैंने आपको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ाया, फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ाया, फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ाया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे उपचयन भी कहते हैं, और मैंने आपको अपचयन अभिक्रिया पढ़ाया। सब के बारे में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, सबको डिफिनीशन समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।